ईरान इजराइल संघर्ष अब एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। हाल ही में ईरान और इजराइल संघर्ष में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अब निशाना बनाया जा रहा है, जिसका असर दुनिया समेत भारत पर भी पड़ना तय है। हाल ही में घटना यह हुई कि इजराइल ने साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी रास लाफान इंडस्ट्रियल जो सिटी है उस पर हमला कर दिया। अब ये दोनों क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है और इन दोनों क्षेत्रों पर हमला अब तक जो होर्मुज स्ट्रेट पर अभी जो बाधा थी वो अब प्रोडक्शन के जो सेंटर्स हैं वहां पर बाधा हो रही है, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाना, ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाना एक भविष्य के हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संकट की तरफ इशारा कर रहा है। तो आइए जानते हैं इन दोनों क्षेत्रों की सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इनकी भौगोलिक स्थिति को आप देखिए यहां पर सबसे पहले हुआ क्या, घटना यह हुआ कि इजराइल ने इस जगह पर हमला किया। ये कहां पर स्थित है? ये जगह स्थित है आपकी फारस की खाड़ी में, कतर और साथ साथ ईरान के बीच में, और इस पर कतर और ईरान दोनों का अधिकार है। और ये कौन सी जगह है? तो ये साउथ पार्स नेचुरल गैस फील्ड है। जवाबी कार्रवाई में चूंकि यहां पर ईरान का भी अधिकार है, ईरान ने क्या किया कि इसके एवज में जब इस पर हमला हुआ तो ईरान ने इस जगह पर एक दूसरी जगह, यहां पर एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हमला किया। और ये कौन सी जगह है? तो ये कतर के अंडर में आती है और रास लाफास एलएनजी फैसिलिटी है। अब इन दोनों की खासियत आप देख लीजिए, पहले तो इनकी स्थिति आप देख लीजिए। तो देखिए साउथ पार्स की अगर बात करें, जिस पर पहले हमला किया गया इजराइल के द्वारा, तो फारस की खाड़ी में स्थित है और उसमें ईरान और कतर के बीच का एक क्षेत्र है और दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। वहीं पर इजराइल के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई जब ईरान ने की तो ईरान ने क्या किया, रास लाफास औद्योगिक क्षेत्र पर हमला किया, जो कि कतर के अधिकार क्षेत्र में आता है, कतर में आता है। और ये कतर का विशेष क्षेत्र है जहां पर एलएनजी एक्सपोर्ट का एक हब है और दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो है एलएनजी फैसिलिटी के तौर पर इसको जाना जाता है। पूरी दुनिया का 20% एलएनजी आपूर्ति यहीं से होता है, यानी कि 100 अगर जहाज की आपूर्ति हो रही हो तो उसमें 20 जहाज की आपूर्ति यहीं से हो रही है। तो एलएनजी टर्मिनल का एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब है, तो इसलिए इसका महत्व है। अब रास लाफास एलएनजी फैसिलिटी से और साथ साथ अगर दूसरे को देखें साउथ पार्स नेचुरल गैस फील्ड से, इन दोनों से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। पहले क्या था? पहले केवल जो सप्लाई चेन थी, यानी कि जो रास्ता था वो प्रभावित था। सपोज दैट कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, उस फैक्ट्री से सामान निकला, गाड़ी पे लोड हुआ और उसके बाद जा रहा है, रास्ते में उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन अगर उस फैक्ट्री को ही निशाना बनाया जाने लगे, यानी कि ऊर्जा के ढांचे को निशाना बनाया जाने लगे, यानी कि ऑयल फील्ड को डिस्ट्रॉय किया जाने लगे, गैस फील्ड को डिस्ट्रॉय किया जाने लगे, रिफाइनरीज को निशाना बनाया जाने लगे, एलएनजी प्लांट्स को निशाना बनाया जाने लगे, तो यह स्थिति गंभीर ऊर्जा संकट की तरफ इशारा करती है। यानी कि अब उत्पादन भी प्रभावित होगा, जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट को एक हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहला प्रभाव तो आपूर्ति पर पड़ने वाला है, क्योंकि 20% वैश्विक एलएनजी की आपूर्ति का केंद्र, जैसा कि आपको बताया गया, वो रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र है। साथ साथ एलएनजी उत्पादन पर अस्थायी रोक लगी, क्योंकि वहां पर जो औद्योगिक उत्पादन होता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ध्वस्त होगा तो उसकी मरम्मत होगी। वो मरम्मत कितने समय में होगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। आगे संघर्ष की स्थिति क्या रहेगी उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ऊर्जा संयंत्रों को क्षति पहुंची है तो मरम्मत में लंबा समय भी लग सकता है। साथ साथ सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएं ये हैं कि उत्पादन केंद्रों पर अगर सीधे सीधे यानी कि प्रोडक्शन सेंटर्स पर ही अगर हमला होने लगेगा तो सप्लाई मार्ग के साथ साथ उत्पादन भी असुरक्षित हो जाएगा। अभी तक सिर्फ रास्ते पर संकट था, अब क्या है कि उस फैक्ट्री पर ही संकट आ गया। तो ये दोहरा संकट जो है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखिए सवाल उठता है कि इससे भारत कैसे प्रभावित होगा। तो आपको बता दें कि भारत की ऊर्जा संवेदनशीलता में कतर का बड़ा अहम रोल है। अगर हम बात करें तो संघर्ष से पहले की स्थिति को देख लें और संघर्ष के बाद की स्थिति को देख रहे हैं। देखिए अगर इस पूरे के पूरे संघर्ष से पहले की स्थिति आप देखेंगे तो जो कच्चा तेल, जिसको ब्रेंट कच्चे तेल कहते हैं, जो कि एक वैश्विक बेंचमार्क प्राइस के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत जो थी वो 50% लगभग बढ़ गई। मौजूदा समय में आप देखें तो $118 प्रति बैरल की कीमत हो चुकी है, जो कि 50% इस ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत में बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है। और यही स्थिति अगर बनी रही तो भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना हो सकती है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट जो है, पेट्रोल, डीजल या और महंगे हो सकते हैं, एलपीजी और महंगी हो सकती है, इसका हर चीज पर प्रभाव देखा जा सकता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो एक कतर पे हमारी डिपेंडेंसी कैसे है, तो देखिए भारत चिंतित इसलिए है, भारत की चिंता का कारण यह है कि भारत की जो ऊर्जा जरूरत है उस ऊर्जा जरूरत में देखेंगे तो हम मैक्सिमम क्या है, हम आयात पर निर्भर हैं।
88% हम कच्चा तेल क्या करते हैं, आयात करते हैं। इसी तरह से लगभग 60% एलपीजी हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। 50% जो नेचुरल गैस है उसको भी हम आयात करते हैं, यानी कि हमारी आयात पर निर्भरता ज्यादा है। और इसमें भी अगर आप देखें तो भारत की 41% जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल जो गैस है, वो कहां से आती है, तो 41% भारत की एलएनजी आती है कतर से। इसीलिए कतर के इस क्षेत्र पर, यानी कि रास लाफास औद्योगिक क्षेत्र, उस पर हमला होना, उसको उसके प्रोडक्शन का प्रभावित होना भारत को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करेगा, क्योंकि 41% एलएनजी जो हम मंगा रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस मंगा रहे हैं, वो कतर से मंगा रहे हैं। और कतर का लगभग 100% जो है वो यहीं से बन रहा है। कहां से बन रहा है, लास राफास औद्योगिक क्षेत्र से बन रहा है। तो उस क्षेत्र का प्रभावित होना एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की ऊर्जा संवेदनशीलता की तरफ इशारा कर रहा है कि प्रत्यक्ष तौर पर भारत इससे प्रभावित होगा। इससे पहले अगर आप देखें तो वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो आंकड़ा है वर्ष 2024-25 का, उसमें यह कहा गया कि भारत जो है वो कुल जो आयात कर रहा है एलएनजी, वो 27 मिलियन टन जो है भारत आयात कर रहा है, जिसमें से 11.2 मिलियन टन कतर से आयात कर रहा है। वर्ष 2024-25 की ये रिपोर्ट बताती है। और कतर एनर्जी की अगर बात करें तो वो एक्सपोर्ट में, कतर एनर्जी जो एक्सपोर्ट में अग्रणी है, 81 मिलियन टन निर्यात अभी उसने वर्ष 2025 में जो किया है, उसमें सबसे अहम रोल किसका है, तो सबसे अहम रोल है रास लाफास औद्योगिक क्षेत्र का। तो कतर एनर्जी के इस अग्रणीय निर्यातक के रूप में जो भूमिका है, उसमें अहम रोल रास लाफास औद्योगिक क्षेत्र का है। और इस क्षेत्र का प्रभावित होना कहीं ना कहीं भारत को प्रभावित करेगा। तो सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है कतर की भूमिका यह है। कुल एलएनजी का 41% हिस्सा भारत के लिहाज से देखा जाए तो है। और भारत की आयात पर निर्भरता कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर हमला होने से भारत प्रभावित होगा। भारत के साथ साथ अभी तक आपूर्ति मार्ग ही प्रभावित था, उस पर ही जोखिम था। अब आपूर्ति ही अगर बाधित होगी तो कहीं ना कहीं, चूंकि हम आयात पर ज्यादा निर्भर हैं, तो हम प्रभावित ज्यादा होंगे। और ऐसे तमाम वो देश ज्यादा प्रभावित होंगे जिनकी की एनर्जी सेक्टर में आयात पर ज्यादा निर्भरता है। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जब हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया, बहुत सारे छात्रों ने सफलता के परचम लहराए। ऐसे में एक उत्सव का माहौल होता है। तो इस उत्सव के माहौल में आप भी शामिल हो और आप भी अपनी आगामी सफलता के साथ अपना उत्सव मना सकें, इसलिए दृष्टि आईएएस लेकर आई है सिलेक्शन महोत्सव सेल। और इस सेल के अंतर्गत आपको दृष्टि आईएएस की तरफ से हमारे सभी ऑनलाइन पेनड्राइव कोर्सेज एवं टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट दी जा रही है। यह छूट उपलब्ध होगी आपको 22 से 26 मार्च तक। साथ ही 25% का डिस्काउंट आपको सभी बुक्स और डीएलपी पर भी मिलेगा। अब इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जो छात्र यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास समय का अभाव है, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स से। इस कोर्स की खास बात यह है कि 14 महीने में आपकी तैयारी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जो जीएस की तैयारी है वो कंप्लीट रूप से कराई जाएगी। इसमें आपको 18 क्लास टेस्ट भी मिलेंगे, 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा वीडियो के एक्सेस और प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से। साथ साथ ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको सीधे इसकी जो फीस है 34,999। अब इस फीस में आप अगर कूपन कोड लगाते हैं अमिताभ, तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स पर जाइए और वहां पर इस कोर्स में आप अतिरिक्त छूट का लाभ भी उठा सकते हैं। याद रखिएगा, इस छूट के अलावा आपको जो डेट याद रखनी है 22 से 26 मार्च की रखनी है, क्योंकि इस वक्त चल रहा है सिलेक्शन महोत्सव सेल। तो आप हमारे सभी ऑनलाइन पेनड्राइव और टेस्ट सीरीज कोर्सेज पर पा सकते हैं ये छूट। तो इसलिए 22 से 26 मार्च की तिथि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं अपने अंतिम चरण यानी कि अभ्यास प्रश्न की तरफ, और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। साउथ पार्स गैस क्षेत्र किन 2 देशों के बीच साझा है, ईरान और इराक, कतर और यूएई, ईरान और कतर या सऊदी अरब और कतर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से, वहां हम उपलब्ध है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।